वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। गृहीत चेता राजर्षे। हे राजन, सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं। हे राजन, गृहीत चेता, उस माधव का बार बार उसकी कथा सुनेंगे, श्रोतव्य कीर्ति का बखान सुनेंगे, स्वतः आपके मन में वाणी में उसका स्मरण बना रहेगा। गृहीत चेता, जब आप उसके सानिध्य में रहेंगे तो आपके चित्त को वो एक न एक दिन कर्षण कर लेगा, आकर्षण कर लेगा। उत्तम श्लोक लीलया, आपको उस परम पिता परमात्मा का दर्शन स्वाभाविक होने लग जाएगा। राजा ने कहा, महाराज ये सब 7 दिन में कैसे हो पाएगा? संभव है 7 दिन में? हो ही नहीं सकता। तो डांटते हैं सुखदेव बाबा, अरे राजन क्या बात करते हैं भाई। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्यं गतवान् भयं हरिं तवा ये प्यतरिं गौरव्यं सप्ताहं जीवितावधिः। हे राजन, महाराजा खट्वांग नाम के एक राजा थे। उन्होंने एक मुहूर्त भर प्रभु का ध्यान किया और उस मुहूर्त भर के ध्यान में उनका कल्याण हो गया, यानी मोक्ष गति प्राप्त हुई। तुम्हारे पास तो 1 हफ्ता है, बहुत समय है तुम्हारे पास। जब बुद्धि जागृत हो जावे, भगवान से मिलने का, भगवान के पूजन का कोई मुहूर्त नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। जिस दिन हम घर से मंदिर की ओर निकल जाएं, वही लग्न सबसे सुरक्षित और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि निष्काम जो भक्ति है उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। सकाम भक्ति के लिए आपको बकायदे मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। निष्कामता के लिए तो कोई मुहूर्त ही नहीं है। जब डॉक्टर अच्छा मिल जावे तो रोगी की तबीयत तो केवल डॉक्टर से मिलने पर ही आधी ठीक हो जावे। कोई डॉक्टर मिलेगा रोगी को, अरे भैया 5 लाख रुपए की व्यवस्था करो और अमेरिका से आपके लिए इंजेक्शन बन के आवेंगे और 1-1 महीने में वो इंजेक्शन लगेगा और देखते हैं कैसे क्या होगा। अब डॉक्टर ने इतना घबड़वा दिया कि रोगी के सामने ही रोगी को तो आधी बीमारी केवल सोच के हो जावे कि 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा और वो अमेरिका से इंजेक्शन समय पर आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अब उसकी तो आधी बीमारी ये सोच कर बढ़ती जा रही है। और ठीक डॉक्टर मिल जावे, गांव का वैद्य, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, अभी ये दवा दी और ये चूरन तुमने चाटा और तुरंत ये दवा, ये रोग ही खत्म। तो आधी बीमारी तो उसकी ये सुनकर एकदम फिट हो जावे वो रोगी कि हमें कुछ हुआ ही नहीं है, काहे की दवा कराएं। आपका ठीक से पालनहार गुरुदेव मिल जाए जो आपके अज्ञान अंधकार को ठीक से मिटा दे, आपके हृदय में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भर देवे, तो आपकी ये जो मृत्यु लोक में पड़े हुए हैं, इस मृत्यु लोक से पार निकलना बहुत आसान है, कठिन है ही नहीं। कलयुग में भगवान से मिलना बहुत छोटा कार्य है। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा, क्योंकि आप मिलने की सोच ही नहीं रहे, इसलिए बड़ा लग रहा है। आप घर से बाहर निकलिए तो पहले आपको हजारों भक्त मिलेंगे। महाराज वृंदावन आइए तो कभी आपको हजारों भक्त मिलेंगे जिन्होंने जो बताएंगे कि कन्हैया को मैंने देखा है, निधि वन में घूमते हुए देखा है, प्रेम वन में घूमते हुए देखा है, कालिया घाट पर देखा है,
हजारों भक्त मिलेंगे ये बताने वाले। आप घर में बैठे हैं तो आपको पता है बस खाली भगवान को सुबह नहला देना है, भोग लगा देना है, फिर अलमारी का ढक्कन बंद कर देना है, दरवाजा बंद कर देना है। आपको केवल यही पता है। भगवत भक्ति होती क्या है ये तो आप जानते ही नहीं। राजा परीक्षित की तो आधी बीमारी छोड़कर भाग गई, जैसे सुखदेव बाबा ने कहा कि एक मुहूर्त में खटवांग राजा का कल्याण हो गया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत समय है। अरे महाराज तब तो बताइए आप प्रेम से क्या करना चाहिए। तब सुखदेव बाबा कहते हैं जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले जिता सनह, पहले आसन को जीतो, एक जगह बैठने का। जो किसी आसन की भूमिका नहीं लिखी हुई है कि इसी आसन में बैठने से भगवान मिलेंगे। जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो में, जिस आसन को आप आरामदायक मानते हो वही आसन सिद्ध करना चाहिए। कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि प्राणायाम लगाने से ही माधव मिलेंगे। सुख आसन में बैठें और आसन को जीतना प्रारंभ। जीतने का मतलब यह है पहले दिन 10 मिनट बैठे एक स्थान पर, अगले दिन 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, दिन प्रतिदिन नियम को बढ़ाते जाना आगे की तरफ। जब आपका ये नियम पुष्ट हो जावे कि हाँ हम अब 8 घंटे एक आसन में बैठ लेने लग गए, बार बार नहीं पैर इधर बदल रहे हैं, इधर बदल रहे हैं, इधर उचक रहे हैं, इधर कमर दर्द कर रही है, इधर पीठ दर्द कर रही है, ये नहीं। एक आसन में बैठने का अभ्यास हो जावे। बार बार नहीं कि उचक रहे हैं, मलमूत्र त्याग करने चले जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब साथे चल रहे हैं हमारे। एक आसन में बैठने पहले शुद्ध बनिए। जितासनो, ये सुखदेव बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जितासनो जित श्वासों, जब आसन जीत लिया महाराज अब क्या करें? अब जित श्वासों, सांस को जीतो। फिर जित संगो, फिर संग को जीतो। आपके अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, आप किनके साथ बैठते हैं? आपने मान लो 4 दिन ध्यान लगाया भगवान का और 5वें दिन आपका मित्र पहुंचा और कहा कि महाराज एक नई गाड़ी ली है और चलिए आप देखिए तो सही, आप बैठिए तो सही। और आप आ गए उसकी बातों में और जाकर जैसे ही आपने सुंदर सुकोमल सीट पर जैसे ही बैठे, अरे महाराज स्वर्ग का सुख तो यही है, अब हमारे पास भी एक गाड़ी, एक वाहन होना चाहिए हमारे पास। और जैसे ही मन में आया एक वाहन होना चाहिए, तैसे ही आप उसको पाने के लिए आपने झूठ साच बोलना प्रारंभ किया, अच्छा बुरा कर्म करना प्रारंभ किया, चोरी बेईमानी डकैती प्रारंभ कर दी। और जैसे तैसे वाहन ले तो लिया, और जिस दिन वाहन लिया और आपने फेसबुक पर फोटो अपलोड की कि हमने एक नया वाहन खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आपको तो लगा कि हमारा चित्त अब शांत हो गया और अभी नंबर प्लेट भी नहीं लग पाई, तब तक एक्सीडेंट हो गया। तो आपका चित्त शांत हुआ कि और उद्विग्न हो गया। अब आप उसके बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, इसको कैसे बनवाया जाए, क्या किया जाए, कहाँ जाएं, क्या करें। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि संग को जीतिए। संग जीतने का मतलब आप धर्म के प्रति बढ़ें तो आपके अड़ोसी पड़ोसी घर परिवार वाले आपको डिस्टर्ब न करें। आपका संग भगवत भक्तों से ही हो। वो भक्त मिले तो आपसे कहे कि हमने 10 माला जपा, तुम 8 माला की 1 घंटे में जप पाए, हम तो 10 जप लेते हैं। तो अगले दिन तुम्हारा अभ्यास उसके कंपटीशन में पड़ जाए, तुम भी 10 जपने लग जाओ। जैसा संग होगा वैसा ही मन चलेगा। तो जिता सनो जित श्वासों, फिर जित संगो। पहले आपने आसन जीता, फिर आपने श्वास जीती। श्वास आप जितनी देर में लेंगे चित्त उतना ही शांत रहेगा। इसीलिए तो लोग प्राणायाम लगाने कहते हैं, सांस को अंदर खींचो, थोड़ी देर वहीं रोक दो, फिर धीरे धीरे करके उसको बाहर निकालो। ये सांस जितना हुआ, जितना आप श्वास को रोकना सीख गए, ब्लड प्रेशर की बीमारी तो हो ही नहीं सकती महाराज। चित्त आपका बिल्कुल शांत रहेगा, अच्छी नींद आएगी। फिर आपने संग जीत लिया। अब चतुर्थ नंबर पर कहते हैं अब जितेंद्रिया। डायरेक्ट नहीं कह दिया कि इंद्रियों का दमन प्रारंभ कर दो। अंदर कामेच्छा बहुत है और हम कह रहे हैं बहुत बड़े सन्यासी हैं, भूख लगी है और व्रत रहने का नाटक कर रहे हैं।
भूख लगी है अंदर, मिल जाए तो क्या खा लें। और हम नाटक कर रहे हैं कि महाराज हम तो फलाहार हैं या हम कुछ खाते ही नहीं हैं। अंदर मन कर रहा है खाने का। इंद्रियों का दमन इतना आसान नहीं है। कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते प्रसंग आया कि महाराज एकादशी का व्रत रहना चाहिए। अगले दिन एकादशी पड़ गई और हम निराजल व्रत रह गए और सुबह से लेकर शाम तक तो व्रत रहे और शाम को घर वालों को लेकर अस्पताल भागना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा इनको डिहाइड्रेशन हो गया है और इनको खूब पानी पिलाओ और नमक का घोल, चीनी का घोल पिलाओ। ऐसा व्रत करने का क्या मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े? धीरे धीरे पहले फलाहार पर रहो, फिर एक टाइम फलाहार करो, फिर पानी पी कर रहो, फिर धीरे धीरे पानी भी छोड़ दो। ऐसे अचानक थोड़ी हो सकता है कुछ। वही सुखदेव बाबा कहते हैं जितासनो जितश्वासो जित संगो फिर जितेंद्रिया, फिर धीरे धीरे इंद्रियों का दमन प्रारंभ करो। भूख लगे, एक आसन में बैठे हैं तो 8 घंटा बैठे ही है, भूख आए स्पर्श करे आपको और आगे बढ़ जाए। मल मूत्र त्याग करने का मन करे, आपके पास तक आवे और आगे बढ़ जावे। काम इच्छा हो, काम की इच्छा हो, आपके पास आवे, आगे बढ़ जावे आपके प्रणाम करके आपको। क्रोध आवे, उस पर कोई प्रतिक्रिया आप ना दे पाए, घूंट घूंट विष का पी जावे आप। हंसने का बहुत मन कर रहा हो, रोने का बहुत मन कर रहा हो और रोए ना, तब ना आपने अपने आप को जीत लिया। स्वामी करपात्री जी महाराज का एक बार वृंदावन में कार्यक्रम लगा। सालों पहले तैयारी प्रारंभ हुई। अनुमानित 10 लाख व्यक्तियों को जुड़ने की, वहां पर इकट्ठा होने की संभावनाएं व्यक्त की गई उनको सुनने के लिए। केवल गोपी गीत पर उनका कार्यक्रम था। स्वामी करपात्री, वैसे उसका नाम था स्वामी हरिहरानंद जी महाराज। कर को ही, हाथ को ही पात्र बनाकर भोजन करते थे, वो बर्तन में भोजन नहीं करते थे, तो इसलिए करपात्री जी नाम से प्रसिद्ध हुए। गोपी गीत पर प्रवचन था। 10 लाख व्यक्तियों को बैठने के पांडाल की व्यवस्था की। मुख्य वक्ता करपात्री जी ही महाराज हुए और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि स्वामी जी अब माइक संभालने जा रहे हैं और बोलने जा रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने गोपी गीत पर पहला श्लोक बोला, गोपियों के प्रति उनका प्रेम इतना उमड़ पड़ा कि वो उस भाव में, उस रस में डूब गए। कलयुग की बात बता रहा हूँ, 2 4 10 साल 20 साल पहले की बात। उस रस में इतना डूब गए, गोपियों के प्रेम में, भगवान के प्रेम में इतना डूब गए कि उनका स्वयं कंठा अवरुद्ध हो गया। उनके गले से एक शब्द और निकला ही नहीं। आप सोचता हैं, आपको तो आजादी है, आप जब तक मन करे तब तक पैर सिकोड़ कर बैठिए, फिर जब मन करे तब पैर फैला लीजिए, जब तक मन करे नीचे बैठिए, फिर मन करे कुर्सी पर बैठिए, मन करे इधर उधर ताक झांक भी कर लिए। प्रसंग आए तो आप ठठाकर हंस भी लीजिए, करुण प्रसंग आए तो आप 2 बूंद आंसू भी गिरा लीजिए, लेकिन कथावाचक की भूमिका समझिए कि वो एक स्थान पर बैठा है, एक ही आसन में बैठा है, वहीं से वो बैठ करके आपको प्रवचन निरंतर दे रहा है। 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जो आप सुनने की क्षमता रखते हैं, वो उतना बोल भी रहा है। तो ये बिना नारायण के, ये बिना आसन जीते हो सकता है क्या? तो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि धीरे धीरे सनई है आगे बढ़िए, और तब आप जब इंद्रियों का दमन प्रारंभ करेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। और अगर अचानक आपने इंद्रियों पर दमन प्रारंभ कर दिया तो इतना ही नहीं, इतना कष्ट होगा कि उसका परिणाम पूजा न करने के परिणाम से भी घातक होगा। वो राष्ट्र के हित में नहीं होगा, वो समाज के हित में नहीं होगा। लोगों के अंदर दुर्भावनाएं बैठ जाएंगी। महाराज फलाने बहुत पूजा करते थे, उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई,
वो व्रत थे, व्रत में मर गए। शरीर को जितना भोग की आवश्यकता हो, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है शरीर को जितना भोग की आवश्यकता हो उसको भोग भी देना चाहिए, ठंडी गर्मी से बचाना भी चाहिए। शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। और हम इसको ठंडी गर्मी से बचाएंगे नहीं, बरसात से बचाएंगे नहीं, तो धर्म की स्थापना हम करेंगे कैसे? ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है कि आप भोग मत करिए, खूब करिए, लेकिन जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक चीज का प्रयोग करेंगे। कोई भी चीज हो, चाहे वो समाज की ही कोई वस्तु, भोजन हो, आप ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, और नहीं खाएंगे तो बीमार रहने लग जाएंगे कि भोजन नहीं मिल रहा है, शरीर दुबला होने लग जाएगा। दोनों परिस्थिति में नुकसान आप ही का है ना। ज्यादा खाएंगे तो बीमार रहने लग जाएंगे, और कम खाएंगे तो बीमार रहने लग जाएंगे। तो बैलेंस बना कर चलिए। सूर्य और चंद्रमा बैलेंस बनाते हैं। सूर्य जहां पर स्थित है, अगर उससे तनिक नीचे आ जावे तो पूरी धरती जलकर भस्म हो जावे, इतनी गर्मी है उसके अंदर, इतना तेज है। जहां स्थित है सूर्य, वहां से तनिक ऊपर चला जावे तो पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जावे, इतनी ठंडी हो रही है इस समय। तो लेकिन वो अपनी धुरी पर वहीं विराजमान है सूर्य देवता, न वो नीचे और न वो ऊपर। प्रतिदिन उसी स्थान पर उनका उदय और अस्ताचल की ओर जाते हैं। सूर्य चंद्रमा से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी हो, सुख में फूलो मती और दुख में भूलो मती। जब दुख पड़े तभी भगवान याद आवे, ऐसा भक्त नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक क्या हाल है महाराज? नारायण की कृपा, भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं है तो हम स्वस्थ कैसे हैं? पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख तो यही है। हम स्वस्थ हैं, कोई कदाचित दुर्घटना हो भी गई, हम सुरक्षित बच गए, तो हो सकता है बहुत बड़ी घटना होने वाली रही हो और हम जिंदा बच गए। तो ये कहकर भी तो प्रभु का स्मरण किया जा सकता है। हम बहुत गाड़ी घुमाई महाराज, एकदम रोड से नीचे चले गए, ये तो कोई इतना ही लगा, बहुत होशियारी से हम निकले हैं समझ लीजिए, नहीं तो आज तो लगभग जीवन का अंत ही था। मृत्यु को मैं बहुत नजदीक से देख कर आ रहा, अपनी ही बहादुरी फिर भी मनुष्य बता रहा है। एक बार भी ये नहीं कहना चाह रहा है कि भगवान की कृपा हुई सो हम बच गए। भगवान की कृपा की अनुभूति तो मानो मनुष्य करता ही नहीं है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, स्थूल भगवतो रूप हो मनः संधार योधिता। उसी भगवान को भक्त अनेक अनेक रूपों में, कोई स्थूल रूप में उनका पूजन करता है। सामान्य भक्त जो होता है स्थूल रूप में चित्र मूर्ति में पूजन करता है। कोई उस परम तत्व को अकेले ध्यान मग्न होकर के, उनका कोई पूजन नहीं, अवधूत वेश में उनका पूजन करता है। कोई बाल गोपाल के रूप में पूजन करता है, हम जो खाएंगे माधव को भोग लगाएंगे। भक्त के भगवान के पूजन के अलग अलग माध्यम हैं, जो जैसा चाहे। भगवान कहते हैं कि हमसे जो चाहो वो रिश्ते रख लो, कुल मिलाकर हमारा भजन करो। एक बार राक्षसों ने कहा कि महाराज आपको बार बार हमारे लिए ही पृथ्वी पर आना पड़ता है, तो आप बार बार आते हमारे लिए हैं, तो हमको भी कुछ चाहिए, इसका कोई लाभ हमको भी मिलना चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो भगवान से राक्षसों ने कहा भाई मैं भी वैकुंठ लोक चाहता हूँ, मैं भी मोक्ष चाहता हूँ। अच्छा, भगवान ने कहा भाई मोक्ष चाहते हो तो हमारा भजन करो, हमारा भजन करो, हम तुम्हें मोक्ष प्रदान कराएंगे।
तो राक्षसों ने कहा कि भजन तो नहीं हो पाएगा महाराज, हो ये भजन नहीं तामस देहा। अरे तामसी शरीर से भजन होने लगा तो फिर ये दुष्टता किस काम की, ये तामसी शरीर से भजन नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा तुम क्या कर सकते हो, तो कहीं महाराज आपसे झगड़ा कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा भाई झगड़ा करो तो वही ईमानदारी से करो, फिर ठीक से करो। तो एक और भगवान सुदामा के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसको सुख संपत्ति समृद्धि दे करके 3 वत्सल बन करके मोक्ष को प्रदान कर रहे हैं सुदामा को। और दूसरी ओर भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को मार करके वैकुंठ लोक तुरंत दे रहे हैं। एक और कृपा कर रहे हैं। सुदामा को सदियों लग गई महाराज तपस्या करते करते, तब जाके अंततो गत्वा भगवान अधेड़ अवस्था में मिले। और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु तो अभी जवान ही हुआ कि भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना और निज पद दीन, भगवान ने अपना ही पद दे दिया, ले जाओ। हमें आपको मित्र से ज्यादा शत्रु याद आता है पल पल। मित्र की तो जब बात चलेगी, जब उसका स्मरण आएगा तब हम याद करेंगे हाँ हाँ हमारा मित्र है, उससे लाओ फोन पर बात कर लेते हैं, या उससे जाकर मिल आते हैं, या उसको बुला लेते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ हमारी शत्रुता हो जाए तो हर पल वो याद आवेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने चौराहे पर हमको रोक लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारा कॉलर पकड़ लिया, उसने हमको एक थप्पड़ मार दिया। जीवन रहा तो उसको छोड़ूंगा नहीं, हर पल वो याद आता है। तो भगवान कहते हैं कि जहां पर एक तरफ भक्त हमको जब ध्यान लगाते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, संसार के झंझावतों से मुक्त होते हैं, पूजन पाठ आस्थान पर मंदिर में बैठते हैं या ध्यान स्थल पर बैठते हैं, तब हमको याद करते हैं। वहीं पर हमारा एक भक्त है, दूसरा तो दिन भर मुझे सैकड़ों गालियां देता है। गाली दोगे किसी को तो स्मरण में रहेगा नहीं। तो दुष्टता भी वो ईमानदारी से कर रहा है, कहीं पर कोई बेईमानी नहीं है। भगवान मानो यही कहना चाहते हैं, दिखावा नहीं है हमारे सामने। भक्त बनने का दिखावा मत करिए, पाखंड में निरत मत होइए। जैसी आपके अंदर भावना है वैसी ही माधव को प्रेषित कर दीजिए। पत्रम, कल हमने निवेदन किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपके पास है, कोई मर्यादा नहीं है। तन मन धन, नहीं तो तन मतलब शरीर से सेवा माधव की, मन मतलब मानसिक सेवा। और अगर कदाचित भगवान ने धन दिया है और आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे पास भगवान ने धन दिया है, तो धन से सेवा कीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धन की 3 ही गति है, चाहे जितना धन कमा लिया जाए। प्रथम दान, सबसे पहले शास्त्र क्या कहता है, जो संपत्ति आप कमाइए उसका 10% हिस्सा आपको दान देना ही देना चाहिए। अगर उसका शोधन करना है तो संपत्ति का शोधन दान देने से होता है। प्रथम दान, द्वितीय भोग। दान में आपकी रुचि नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप बिल्कुल दान मत करिए। शायद पूरे विश्व में पहला कथावाचक मैं हूंगा जो कह रहा हूंगा कि बिल्कुल दान मत दीजिए। अगर आपके दान में अभिरुचि नहीं है, बिल्कुल दान कतई मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। क्या करें उस संपत्ति का अगर दान ना दें तो शास्त्र कहता है द्वितीय उस संपत्ति का भोग कर लीजिए अपने ऊपर। अच्छी गाड़ी से चलिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छे वस्त्र पहनिए, अच्छा भोजन पाइए, जो भोग कर सकते हो संपत्ति का अच्छा भोग करिए। और अगर यह दोनों नहीं कर पाए, दान में रुचि नहीं थी, भोग आप कर नहीं पाए, तो उस धन की तृतीय गति भी है क्या, उस संपत्ति का नाश हो जाएगा। दान, भोग और नाश। अब नाश किसी भी प्रकार से हो सकती है।
नोटबंदी हो जावे, कोरोना नाम की महामारी आ जावे, इनकम टैक्स का छापा गिर जावे, परिजनों को ऐसी असाध्य बीमारी हो जावे जिसका इलाज में करोड़ों रुपए लग जावे, एक्सीडेंट हो जावे, अनेक प्रकार है, नाश के कई प्रकार है। जरूरी नहीं है कि वो संपत्ति को अकाउंट से खाली कर ले जाए, आप अपने हाथ से निकाल कर खाली करोगे और आपको लगेगा कि अभी भी हम सुरक्षित हैं, और हो नहीं सुरक्षित आप, क्योंकि आपकी केवल उस धन की